हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण में क्रिया को समझेंगे कि क्रिया क्या होती है। क्रिया जो शब्द किसी काम के होने या करने के बारे में बताते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। यानी कि हम पूरे दिन में जो भी कार्य करते हैं वो हमारी क्रिया होती है, चाहे वो हंसना हो, लिखना हो, रोना हो, गाना हो, तो वो हमारी क्रिया होती है। और लिंग और वचन के अनुसार ही क्रिया शब्दों के रूप बदलते हैं। जैसे मधुर खेलता है, तो यहाँ पे मधुर क्या है, पुल्लिंग है, और खेलता है यानी कि यहाँ पे एक की बात हो रही है तो वो एक वचन है। ठीक है, दोनों खेलते हैं यानी कि यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है तो वो बहुवचन है। ठीक है, और जो क्रिया का मूल रूप होता है वो धातु कहलाता है। अब जो मेन पॉइंट है हम इसके समझ लेते हैं। पहला, काम का होना या करना क्रिया कहलाती है। दूसरा, काम करने वाला कर्ता कहलाता है। तीसरा, कर्ता जो काम करता है वह कर्म कहलाता है। और चौथा हमारा, क्रिया के बिना वाक्य अधूरा होता है। ठीक है, अब हम क्रिया के भेदों को समझ लेते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला होता है कर्म के आधार पर और दूसरा होता है हमारा रचना अथवा प्रयोग के आधार पर। पहला है हमारा कर्म के आधार पर, तो सबसे पहले हम कर्म के आधार पर क्रिया के भेदों को समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वो होती है जिस क्रिया में कर्म होता है, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे अंजलि गाना गा रही है। अब यहाँ पे अंजलि तो कर्ता है, गा रही है ये हमारी क्रिया है, और क्या गा रही है, गाना, तो गाना कर्म होता है। ठीक है, माँ सब्जी काट रही है, माँ कर्ता होती है, काट रही है ये हमारी क्रिया है और सब्जी हमारा कर्म है। ठीक है, अब दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है वो हमारी अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे नेताजी जा रहे हैं, अब नेताजी करता है, जा रहे हैं हमारी क्रिया है, तो कर्म तो इसमें आया ही नहीं, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी अकर्मक क्रिया है। राखी खा रही है, राखी हमारी कर्ता है, खा रही है ये हमारी क्रिया है। अब क्या खा रही है ये हमें नहीं पता, यानी कि इसमें कर्म नहीं है, तो ये हमारी अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, दूसरा होता है हमारा रचना अथवा प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। अब रचना प्रयोग के आधार पर जो क्रिया के भेद होते हैं वो हमारे होते हैं 5। सबसे पहले होता है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया यानी कि जहाँ पर केवल एक साधारण क्रिया का प्रयोग होता है वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे वह आया, तो आया क्या है, क्रिया है, एक सामान्य क्रिया हो रही है। दूसरा होता है संयुक्त क्रिया, जहाँ दो या दो से अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग होता है वो होती है हमारी संयुक्त क्रिया। जैसे वह पुलिस से डरकर भाग गया। अब भाग गया, यहाँ पे दो क्रिया हो रही है, भागना भी और गया। ठीक है, तीसरा होता है हमारा इसमें नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषणों से बने क्रियापद नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। जैसे वह अच्छी आदतें अपनाना चाहता है, तो यहाँ पे अपनाना हमारा नाम धातु क्रिया है, अपनाना, झुठलाना। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे नाम धातु क्रिया आती है। फोर्थ आता है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, इस क्रिया में कर्ता स्वयं काम न करके दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है, तो उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे रमन ने शालिनी से खाना बनवाया, तो रमन क्या है, कर्ता है, और कर्ता ने खुद ना बनाकर शालिनी से बनवाया, तो यानी कि कर्ता स्वयं काम ना करके दूसरे से कार्य करवा रहा है, तो यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया होती है। फिर हमारा लास्ट आता है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया वो होती है किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले समाप्त होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह चाय पीकर स्कूल गया, तो यहाँ पे क्या है कि क्रिया को समाप्त करके वो स्कूल गया है। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो क्रिया है वो समाप्त हो रही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा।